तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज़, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लीज़ कोरोना की थोड़ी लहर बढ़ चुकी है, तो प्लीज़ सावधान रहे, बाहर जाए तो मास्क वगैरह लगा के रखें। तो गाइज़, मेरा ये जो वीडियो होने वाला है ये मेरा आरती के लिए होने वाला है, आरती के सपोर्टर्स के लिए होने वाला है, आरती के हेटर्स के लिए होने वाला है। आज जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ तो प्लीज़ गाइज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, और आपकी इस बारे में क्या राय है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बोलिएगा। क्योंकि जैसे कि देख रहे हो कि आप आरती के लेके जो चल रहा है, आरती के सपोर्टर्स और आरती के हेटर्स में जो भी मतलब आपस में मतलब एक दूसरे को गलत शलत बोल रहे हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आरती के पीछे अभी ना झगड़ा जाए। आरती के पीछे ना, जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं ना, जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ थोड़ी आंखें खोल के उसको सपोर्ट कीजिए। उसका थोड़ा सा सही गलत भी तुम लोग देखिए। जब आरती कहीं गलत होती है तो आप लोग इस चीज़ को नहीं बोलते हो। जैसा कि आरती ने अपनी मन्नू के लिए बोला था कि मन्नू घर पर नहीं है, लेकिन मन्नू पीछे घर पर ही थे। हम हेटर्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा था। आप सपोर्टर्स ने पता नहीं इस चीज़ को देखा था कि नहीं देखा था, कि आपने अनदेखा कर दिया था। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ उसकी हर चीज़ आँख खोल के देखिए। जो भी देखना है वो ध्यान से देखिए। आरती बहुत शातिर है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आरती बहुत शातिर है। और आने वाले टाइम में शायद धीरे धीरे आप लोगों को, जब तक देखो जैसे कार्यवाही आगे बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे धीरे धीरे। अभी तो आप लोग एक बात बताइए मुझे, अभी आरती बाहर है, अभी आप आरती का सच सुन रहे हो, अभी आरती मीडिया में आके बोल रही है, अभी तो तुम आरती की तरफ से बोल रहे हो। अभी आरती की जो भाभी है, आप उसको दोषी बोल रहे हो, उसको गुनहगार बोल रहे हो। अभी जब उसकी भाभी बाहर आ जाएगी, जब उसका भी तो एक साइड का पक्ष आप देखना। जब उसकी भाभी बाहर आ जाएगी तो उसकी तरफ का भी आप लोग देखना। तब आप डिसाइड करना कि कौन गुनहगार है, कौन दोषी है। ठीक है ना। अभी आप एक तरफा मत बोलिए। उसका भाई शशिकांत जो अंदर गया था जेल में, उसने भी आके बताया अपना जो भी था। आप लोगों को लगा ना कि हाँ वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है। तो मैं यही आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग आपस में लड़िए मत। आप एक दूसरे को उल्टा सीधा मत बोलिए। और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, प्लीज आरती को भी कोई उल्टा सीधा कमेंट ना करे, आरती को भी कुछ गलत ना बोले। वो भी एक लेडीज है, एक लड़की है, एक महिला है। तो प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज मैं उनसे भी यही बोलूंगी कि प्लीज गलत चीज ना बोली जाए। जिससे जो गलती होती है तो उसको इतनी बड़ी तुम सजा नहीं दे सकते, तुम उसको, एक लेडीज को तुम गाली वाली बको। ठीक है ना, गाली बोलो, गंद बको। और दूसरी बात, उसको जो भी तुम बदनाम करने की जो भी कोई कोशिश कर रहा है, वो तो सबको पता चल जाता है वो फेक है। ठीक है ना। लेकिन आरती ने जो किया है, आरती ने बहुत गलत किया है। कहते हैं ना कि एक माँ बाप जो पालने वाला होता है ना, उससे बढ़कर कोई और नहीं होता। एक माँ बाप हमारे को, एक माँ हमें 9 महीने कोख में रखती है, हमें दूध पिलाती है, जिसे हम कहते हैं दूध का कर्ज। ठीक है ना। तो ये बेटे के ऊपर भी लागू होता है, ये बेटी के ऊपर भी लागू होता है। तो गाइज, अगर मैं कहीं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे मुंह से अगर कुछ भी गलत निकल जाए तो आप प्लीज़ मुझे जरूर बताना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जब एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं, क्या वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करेगा, हमारा बच्चा ऐसा कुछ गलत करेगा। तो मैं उन हर बच्चों से बोलती हूँ, हर उन बेटियों से बोलती हूँ, और मैं आज भी यही बोल रही हूँ, लव करना कोई गलत बात नहीं है, लव करना कुछ गलत नहीं है। लेकिन लव को भी करना एक उम्र के हिसाब से करना चाहिए, जब तुम्हारे अंदर इतनी सोच हो, समझ हो। कहते हैं ना, दिल दिल जो होता है ना, दिल के आगे दिमाग फेल हो जाता है। तो आप लोग अपना दिल और दिमाग और आंखें और कान सब चौकन्ने रखिए। आसपास में देखिए कौन सही है कौन गलत है। मैं ये नहीं कहती प्यार करना गलत होता है, प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं होता, प्यार सही होता है करना। लेकिन उसकी एक उम्र होती है। और आजकल जो प्यार को लेके जो लोग जो ये चीज सब अफवाहें फैला रहे हैं कि प्यार बहुत सोशल मीडिया पे जो लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज मैं गाइज, मैं आपसे भी यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज प्यार शब्द को इतना अच्छा ना बोलो, इतना सब ना बोलो। क्योंकि सोशल मीडिया पे आज एक बच्चा भी जुड़ा हुआ है, बच्चा भी है। आजकल हर घर में बच्चे के पास फोन है। तो ये बच्चों के ऊपर बहुत गलत असर बैठ रहा है, बहुत गलत असर पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। और प्यार को लेकर ही आप देखो कितने केस और हो चुके हैं। अब एक आरती और छोटू का फिर से एक केस हुआ है। मैंने आज ही वीडियो में देखा, आरती और छोटू का केस है। इसमें इस आरती ने, ये आरती तो जाके न्याय दिलवा रही थी छोटू को, और फिर इसने शादी कर ली। जो भी इसने किया है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गलत किया है। तो मैं उन सपोर्टरों को यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग आंखें खोल के देखिए कि प्यार के लोग, प्यार के उसमें लोग कितने गलत कर रहे हैं, प्यार शब्द को बदनाम कर रहे हैं। ये पहले जैसा प्यार नहीं है। जो पहले के टाइम में लोग प्यार करते थे, प्यार एक पवित्र रिश्ता होता है, प्यार एक पवित्र शब्द होता है। और आजकल के जो युवा और पीढ़ी जो आज कर रहे हैं ना, कितना गलत फायदा उठा रहे हैं प्यार के नाम पे।
जो आजकल के जो युवा है, आजकल के पीढ़ी है, वो बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं प्यार के। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्यार शब्द को इतना बदनाम मत करो, ठीक है ना। अब इसका क्या हुआ है, ये वाली जो छोटी वो आरती का जो केस है, इसमें लड़की ने ही अपने प्रेमी से और क्या नाम है, अपने भाई से उस छोटू को मरवा दिया, उस छोटू को मरवा दिया। अभी ये नया केस आया और इसमें ये भी बोल रहे हैं वो क्या नाम है कि यहाँ पर ये केस कोई इतना वो नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई मीडिया कर्मी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यूज नहीं मिलेंगे। तो गाइज प्लीज मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग जो बोलते हो ना व्यूज कमा रहे हो, व्यूज कमा रहे हो, तो भाई आप व्यूज वहां कमा रहे हो जहां पर क्या नाम है मीडिया जा रही है, जहां पर व्यूज मिल रहे हैं, आप वहां की वो लेकर आ रहे हो, वीडियो लेकर आ रहे हो, आप वहां का वो उठा रहे हो, मुद्दा उठा रहे हो। तो प्लीज थोड़ा उधर भी जाके देख लीजिए जहां पर गलत हुआ है। और जैसे कि ये अनुष्का लड़की है, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आरती जैसे केस बहुत हुए हैं, आरती जैसे केस बहुत सारे हो गए हैं और आजकल बहुत बहुत गलत हो रहा है। प्यार शब्द का नाम ले लेके प्यार को इतना वो करके कि प्यार अच्छा है, प्यार अच्छा है, तो आजकल के बच्चे मतलब उनका पढ़ाई से ध्यान हट रहा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप सोशल मीडिया पे कोई गलत चीजें प्लीज ना फैलाएं, गलत चीजें ना बोलें। जो भी बोलना है, जो भी करना है, प्लीज सोच समझ के करें। और मैं आरती के हेटर्स को भी बोलती हूँ, सपोर्टर्स को भी बोलती हूँ, आपस में आप लोग क्यों लड़ रहे हो? आपस में आप एक दूसरे को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो आरती के लिए? अरे आरती का जो केस है, अभी आरती की साइड से आप देख रहे हो, आरती की तरफ से बोल रहे हो। अभी आरती की जो भाभी आएगी, आप उसका भी तो देखना ना, उसका भी तो साइड देखना ना। क्योंकि आरती तो इधर खुलेआम बोल रही है, आरती तो सब कुछ बोल रही है, आरती तो बाहर है। तो आरती की जब भाभी बाहर आएगी, जब धीरे धीरे करके जो भी, मैं तो ये कहती हूँ जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। जिसने छोटू की हत्या की है, जिसने छोटू की जान ली है, वो बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। तो उसको तो सजा होनी चाहिए। और जहां तक रही गाइस आप लोग जो बोलते हो क्या नाम है उमेश यादव की बात, तो उमेश यादव ने क्या नाम है बबीता मिश्रा जी के लिए कितने गंदे शब्द यूज करे हैं। मैं आप सपोर्टर्स को भी बोल रही हूँ, आप लोगों ने इंटरव्यू सुना है, इंटरव्यू देखा है? आप कहते हो ना कि हम गलत में बोलते हैं, जब हम गलत कहीं होता है तो हम बोलते हैं। अब आप देखिए, उमेश यादव ने बबीता मिश्रा जी को नाचने वाली बोला, गाने वाली बोला। क्या उसका क्या प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा है? मतलब उसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है? उनका कहने का मतलब है कि वो एक टाइम पे नाचती थी, गाती थी, जो भी करती थी। और क्या नाम है, अगर हमारे बेटे ने मतलब उसको हाथ भी लगा दिया मतलब कहीं भी, तो उसकी क्या इज्जत है? तो आप मेरे सपोर्टर से यही बोलना चाहती हूँ, क्या आप लोग उमेश यादव की ये चीज नहीं देखते हो कि ये चीज उमेश यादव ने गलत नहीं किया, गलत नहीं बोला? और वो एक उसी वीडियो में जहां पर बबीता मिश्रा के साथ जब बवाल हो रहा था, उन्होंने अपनी वाइफ को भी थप्पड़ मारा था। आप लोगों ने ये चीज नहीं देखी थी? और वो किस तरीके से आरती के ऊपर चिल्लाते हैं, किस तरीके से चीख पुकार करते हैं, कैसे बड़ी बड़ी आंखें करके। तो गाइज आप लोग चारों आंख नाक कान खोल के देखिया करो ना, थोड़ा उधर भी तो ध्यान दिया करो आप लोग। इन सब चीजों के लिए हम हेटर्स ही बैठे हैं देखने के लिए, आप सपोर्टर्स नहीं बैठे हो। और जहां तक आप बात कर रहे हो कि और जहां तक गाइज आप बात कर रहे हो कि आरती के लिए कि आरती को आप खुश नहीं देख सकते, खुश नहीं देख सकते, तो भाई किसने बोला आरती को खुश नहीं देख सकते? अब आप खुद देखिए, जिसका बॉयफ्रेंड मर जाता है या जिसका मतलब प्रेमी मर जाता है, वो इतनी खुश नजर आती है, इतनी खुश, मतलब वो सब कुछ भूल जाती है। तो यार इतना तो कोई भी मतलब नहीं भूलता 7 महीने में। मैंने जैसे कि पहले पिछली वीडियो में बोला था कि किसी का अगर हस्बैंड मर जाता है या किसी के भी घर का कोई भी सदस्य मर जाता है, तो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं किया जाता जितनी जल्दी आरती कर रही है। अब आप खुद जाके देख लियो आरती कितने, मतलब यार हम नहीं कहते कि उसको खुश नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए उसको, लेकिन अंदर से एक जो दुख होता है ना इंसान के अंदर, वो इतना खुश नहीं हो सकता। क्योंकि आरती आरती की वजह से ही छोटू की जान गई है। आज अगर इस दुनिया में अगर छोटू नहीं है ना, तो उसकी पूरा पूरा क्रेडिट आरती को ही जाता है। क्योंकि आरती ने उससे प्यार किया था, आरती ने उसको बुलाया था, आरती ने उसको बुलाया था, तो छोटू की जान आरती की वजह से गई है। ना वो प्यार करती, ना वो आधी रात को उसको बुलाती, और ना ही छोटू की जान जाती। अगर उसने प्यार किया था तो अपने पेरेंट्स को बताती, घर वालों को बताती, शायद क्या पता उसके घर वाले शादी कर देते। और आपने उसके भाई का भी इंटरव्यू सुना ही होगा, इंटरव्यू उसने भी यही बोला था कि अगर हम लोगों को बताती, तो पापा लोगों को बताती, तो शायद उसकी शादी भी करते वो लोग। लेकिन आरती ने ये चीजें नहीं बताई थी। तो मैं सपोर्टरों से यही बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग आपस में ना लड़े, आप पूरा चीज देखें। आरती की जो गलतियां हैं प्लीज उस पर भी ध्यान दीजिए, आरती जो कर रही है आप उस पर भी ध्यान दीजिए। अब आरती इतनी, जो आप लोग कहते हैं आरती को खुश रहने का, यार हम खुद कहते हैं आरती को पूरा हक था शादी करने का। आरती जिंदगी भर कोई नहीं रहती विधवा बन के, यार उसकी उम्र ही क्या थी, इतनी कोई बड़ी उम्र की नहीं थी वो, एक ना एक दिन वो शादी जरूर करती। हम खुद इस चीज को कहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं समय गलत था, ये समय गलत था।
तो गाइज मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहती हूँ, अब आप लोग भी प्लीज ध्यान दीजिए। आरती जो भी जहां भी गलत कर रही है तो आप लोग प्लीज, जो सपोर्टर्स है, आप लोग भी उसको बोलिए कि इतनी जल्दी मूव ऑन कोई नहीं करता, इतनी जल्दी कोई नहीं भूलता। जितनी वो खुश नजर आ रही है, आप लोगों की आंखों पे क्या पट्टियां पड़ गई है? आप लोग भी तो इस चीज को देख सकते हो यार, आप लोग भी अन्न खाते हो, ठीक है ना। और जो समाज में रहता है ना, समाज के नाते वो हर चीज चारों तरफ की सोचता है, अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपनी आंख नाक कान खोल के हर चीज को ध्यान से देखिए, और आपस में प्लीज एक दूसरे को गलत मत बोलिए, ठीक है। और जिसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना आगे रखिए, जिसकी जो सोच है वो अपनी आगे रखिए। किसी को आरती गलत लग रही है तो किसी को सही लग रही है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और को उल्टा सीधा बोलो। आरती जैसी लड़की के लिए आप किसी और को उल्टा सीधा बोलो, ठीक है ना। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सब कुछ देख के और अपने आंख नाक कान खुले रख के फिर आप देखिए और फिर आप बोलिए। और जहां आरती गलत है तो प्लीज आप लोग भी एक आवाज जरूर उठाइए, जैसे कि हम बोलते हैं कि आरती ने अब ये सही करा, ये गलत किया। और हम खुद कहते हैं आरती को भी जीने का हक है भाई, आरती भी तो खुश रह सकती है, लेकिन इतनी जल्दी मूव ऑन करना, इतनी जल्दी खुश रहना, इतनी जल्दी ये सब करना, ये सब नहीं अच्छा लगता। क्योंकि उसका अभी केस चल रहा है, और उसके सोचो केस पे कितना बड़ा इफेक्ट बैठेगा, जो उसका जो केस चल रहा है उस पर कितना बड़ा वो बैठेगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? हम उसके कोई खिलाफ नहीं है, बाकी जो जहां गलत होगा हम उस चीज को बोलेंगे, और जो छोटों का जो गुनहगार है वो, उसको तो सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी जो निर्दोष है वो बाहर भी आने चाहिए। और जो जितनी जो आरती जो गलत कर रही है, जो आरती दिखा रही है, वो थोड़ा बहुत आप लोग भी बोलिए। हमारी नजर में जहां गलत है आरती, हम उसको गलत बोलेंगे। आरती ने जो गलत किया है तो हम बोलेंगे। आरती ने एक परिवार तबाह कर दिया, अपना परिवार तबाह। आप लोग उसके घर पे जाके देखिए ना, उसकी दादी कैसे रह रही है, उसकी दादी को खाना मिलता है। आप एक साइड का देख रहे हो, एक साइड का सोच रहे हो। आप लोग कह रहे हो अरे भाई अब आरती अपनी शादी कर चुकी है, आरती शादी कर चुकी है, आरती ने छोटू से मूव ऑन कर लिया है, अब आरती निकल चुकी है। आप लोगों को उसकी खुशी से अंदाजा नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा? अब आरती के साथ उसका पति भी है, उसका ससुराल भी है। अब आप जाके जरा आरती के घर वालों की तरफ भी देखिए, उसकी दादी की तरफ भी देखिए, ठीक है ना। आप लोग ये मत बोलिए कि उसके घर वालों ने, आप लोग उसको मत बोलिए कि उसके घर वालों ने ये किया। जब तक आपको पूरी बात नहीं दिखाई देती तब तक आप कुछ मत बोलिए, दोनों साइड का देख के चलिए, ठीक है ना। तो आरती के घर पे भी थोड़ा जाके देख लीजिए, उसकी दादी बेचारी कितनी परेशान है, उसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, थोड़ा उधर की तरफ भी देख लीजिए। अब आरती को छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं सबसे यही बोलना चाहूंगी, अब आरती को छोड़ दीजिए। अब आरती अपनी जिंदगी में खुश है, खा रही है, कमा रही है। अब उसके लिए व्यूज खाना बंद कर दीजिए आप लोग भी। तो अब आप और कहीं भी देखिए, जहां जो गलत हो रहा है उधर देखिए आप, ठीक है। तो गाइज बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, सपोर्टर से भी यही बोलना चाहती हूँ, हेटर से भी यही बोलना चाहती हूँ। और प्लीज आप एक समाज में रहते हो तो प्लीज एक समाज के लिए आप आवाज जरूर उठाइए। जहां आपको जो गलत दिखे तो प्लीज उसके लिए आवाज जरूर उठाइए, जो गलत है। तो मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।